नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एजिस वीपॉक आईपीओ के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए 26 मई को आज ये आईपीओ ओपन हो चुका है। इसकी क्लोजिंग डेट है 28 मई 2025 और ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी पैसा इस आईपीओ से कंपनी को मिलेगा वो होल्डर प्रमोटर जो है अपने पास ही रखेंगे। और ये आईपीओ का साइज़ जो है करीब करीब 2800 करोड़ रुपए का है। अभी प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में 97% की है। आईपीओ के लिस्ट होने के बाद जो घटकर 86% रह जाएगी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और अब बात कर लेते हैं कि कितने लॉट का ये आईपीओ है। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो करीब करीब आपको 14,805 रुपये पे करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए, जिसमें आपको 63 शेयर मिलेंगे। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में जाते हैं, अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाएंगे तो एक लॉट के लिए आपको करीब करीब 2 लाख रुपए, और बिग एचएनआई के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आपको 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एचएनआई और बिग एचएनआई को कितने लॉट मिलेंगे टोटल और कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ज़रा कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये डेटा 31 मार्च 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का है। यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी का जो एसेट है वो हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बहुत ही शानदार निकल कर आ रहा है। कंपनी का नेट वर्थ ये भी बहुत ही शानदार तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। और अगर बात करें कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा कितना है, तो 2024 में जो 2586 करोड़ रुपए का कर्जा था वो करीब करीब 100 करोड़ के आसपास घट चुका है, जो अब रह गया है 2485 करोड़ रुपए। इसका मतलब तो यही है दोस्तों, कंपनी अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अब ज़रा इस कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये असल में कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है क्या? तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गैस टर्मिनल डिवीज़न और लिक्विड टर्मिनल डिवीज़न की फील्ड में काम करती है। गैस टर्मिनल डिवीज़न का मतलब है जो पेट्रोलियम उत्पाद होता है उसमें से जब हम रिफ़ाइन करते हैं पेट्रोल को, आपको पता ही होगा बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें से बाहर निकलते हैं। एलपीजी भी उसी में से बाहर निकलता है। एलपीजी गैस को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज टैंक चाहिए होते हैं, ये कंपनी वही प्रोवाइड करवाती है। साथ के साथ ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनको स्टोर करने के लिए भी टैंक बनाने का ये कंपनी काम करती है। बाकी की मेन जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। अब इस कंपनी का आईपीओ लाने का मेन मकसद क्या है? नॉर्मली आपको पता ही होगा, कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं तो अपनी कर्जा उतारने के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल करती हैं। ये कंपनी भी यही करने वाली है। ये अपना लगभग सारा कर्जा इस पैसे से उतार देगी। बचे कुचे पैसे से ये अपने कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी इस पैसे को, यानी कि कर्ज मुक्त होती हुई कंपनियों में दिखाई देगी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं इस कंपनी में किस किस म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा लगाया है। तो टॉप पर आपको दिखाई दे रहा होगा HDFC, उसके बाद 361 फोकस, फिर तीसरे नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल। तो दोस्तों तीन बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने तो पैसा लगा दिया है, यानी कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इतने बड़े म्यूचुअल फंड अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा बनना ही बनना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनना ही बनना है, तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको निश्चित ही इसमें अप्लाई करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपका नज़रिया एक महीने से लेकर 3 महीने तक का होना चाहिए, तभी आपके थोड़े बहुत पैसे बनेंगे। अगर बात करें लिस्टिंग गेन के लिए तो ये बहुत ही रिस्की मैटर हो जाएगा। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो ही लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल भी, तो आप अप्लाई करने से बचें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस कंपनी के आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये आपको पैसा ज़रूर बना के देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।